ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पंडित लीलापत शर्मा जी आगे लिखते हैं, हमने विचार किया कि अब तक हम पत्र व्यवहार पूज्य गुरुदेव से करते थे, अब मथुरा चलकर वंदनीय माता जी के दर्शन करने चाहिए। हम मथुरा आए। पूज्य गुरुदेव घिया मंडी स्थित अखंड ज्योति संस्थान में रहते थे। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि गुरुदेव किसी काम से बाजार गए हैं। वंदनीय माता जी को मालूम हुआ तो उन्होंने हमको ऊपर बुलवा लिया। हम माता जी के चरण स्पर्श करके उनके पास बैठ गए। वंदनीय माता जी ने सब बच्चों की तथा परिवार की कुशलता के बारे में पूछा। माता जी चाय बनाकर लाईं और बोली, बेटा तू चाय पी, तब तक मैं तेरे लिए भोजन बनाती हूँ। कुछ देर बाद हमने भोजन किया। हम थाली को और चाय के कप को उठाकर जब साफ करने को चले तो माता जी ने वो बर्तन हमारे हाथ से ले लिए। हमने माता जी से काफ़ी आग्रह किया कि माता जी थाली हम मांजेंगे, कप हम धोएंगे। माता जी ने कहा, बेटा बता थाली माँ मांजती है कि बेटा? देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, बस तू मुझे भूल गया है। जब माता जी ने ये शब्द हमसे कहे तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि हमारी माँ जब हम 2 वर्ष के थे तभी स्वर्ग सिधार चुकी थी। आज तक किसी ने भी हमसे ऐसे प्रेम भरे शब्द नहीं कहे थे। माता जी ने हमें ऐसा प्यार दिया कि अपनी जन्म देने वाली माता की याद करता भी, और अगर वो होती भी तो शायद वो मुझको इतना प्यार नहीं दे पाती। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हुआ कि हमने इन्हीं माँ के पेट से जन्म लिया है। माता जी ने हमारा सोचने का तरीका ही बदल दिया। हमने सोचा कि डबरा में जब हम पहली बार गुरुदेव से मिले थे तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ था कि जो प्यार बेटे को अपने पिता से मिलता है वो हमको गुरुदेव ने दिया, और अब जब हम मथुरा आए हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो प्यार एक बेटे को अपनी माता से मिलता है वो हमको माता जी से मिला। जब हम डबरा रहते थे तो हमको हर समय गुरुदेव और माता जी की याद आती रहती थी। जब हम मथुरा आने जाने लगे तब गुरुदेव माता जी हमको कहते कि बेटा सन 58 के 1008 कुंड के यज्ञ में तुझे अवश्य ही आना है। हमने कहा हम अवश्य आएंगे। एक दिन हम 6-7 भाइयों के साथ कोसी किसी काम से आए थे। हम उनको मथुरा ले आए। हमने उनसे कहा चलो हमारे गुरुदेव के दर्शन करके चलेंगे। सब राजी हो गए। हम गुरुदेव के पास बैठे थे तभी माता जी हम सभी के लिए एक एक ग्लास दूध लेकर आईं। हमने माता जी से कहा, माता जी हम दूध नहीं पिएंगे, हमारे पेट में गैस बनती है। तब हमारा वजन भी ज्यादा था। गुरुदेव बोले, अरे बेटा पी ले, ये नुकसान नहीं करेगा, ये दूध कामधेनु का दूध है। हमने कहा कामधेनु गाय का दूध है, तब तो हम अवश्य पिएंगे। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुझे कामधेनु गाय के दर्शन कराते हैं। हमने कहा अवश्य, हम कामधेनु गाय के दर्शन जरूर करेंगे। गुरुदेव ने रसोई के पास एक पीतल का घड़ा रखा था। इशारा करके बोले, वही कामधेनु है। हमने कहा ये तो घड़ा है, गाय कहाँ है? पूज्य गुरुदेव बोले, बेटा हम आधा सेर दूध मंगाते हैं और 200 रुपये महीने में अपना खर्च चलाते हैं, और हम 5 आदमी हैं और 7 आदमी तुम हो। 5 आदमी हम, 7 आदमी तुम, कुल 12 आदमी और आधा सेर दूध। माता जी घड़े का पानी मिलाकर चीनी मिलाकर तुमको पिला रही हैं, ये कैसे गैस पैदा करेगा? हमको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि जिनको इतने सारे लोग गुरु मानते हैं वो सिर्फ 200 रुपये महीने में अपने घर का खर्च चलाते हैं। हम पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। गुरुदेव ने कहा, बेटा ब्राह्मण उसे कहते हैं जो कम से कम में अपना खर्च चलाता है, अपने लिए कम से कम सुख सुविधा रखता है और दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान रखता है। हमको बड़ी शर्म आई। एक हम ब्राह्मण हैं जो अनाप शनाप खर्च करते हैं और अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमने कहा, गुरुदेव क्या दान नहीं आता है आपके पास? गुरुदेव ने कहा, बेटा दान का पैसा खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
हमने गुरुदेव में सच्चे ब्राह्मण के दर्शन किए और अपने को धन्य माना। सन 1958 में 1008 कुंडीय यज्ञ में हम मथुरा आए। यज्ञ स्थल के आसपास बहुत से नगर बसे हुए थे। हमको भी एक नगर में ठहरा दिया गया। पूज्यवर ने जब सुना कि हम आए हैं तो उन्होंने हमको रात के 10 बजे गायत्री तपोभूमि बुलाया और बोले, इस यज्ञ के रुपए पैसे का हिसाब तुमको संभालना है। हम नए थे। पुराने कार्यकर्ताओं ने ऐतराज किया, गुरुदेव नए भाई को रुपए पैसे का हिसाब किताब संभालने का काम नहीं देना चाहिए। न जाने गुरुदेव को हमारे ऊपर इतना विश्वास कैसे हो गया। द्वारिका प्रसाद जी भी डबरा से आए थे। उनसे हमने मदद ली और उनको अपना सहयोगी बनाया। यज्ञशाला बहुत सुंदर थी। भोजन का कार्य चल रहा था। जहाँ भी गुरुदेव जाते थे हम उनके साथ ही रहते थे और जो पैसा उनके चरणों में आता उसको हम अपने पास जमा करते थे। दान का पैसा हमारे पास ही आता था, परंतु हमने हिसाब लगाया कि लगभग 5 लाख आदमी इस यज्ञ में अवश्य ही आए होंगे। हमारे पास जो पैसा दान का गुरुदेव के चरणों में आया था वो इतना धन था कि जितने नगरों में टेंट लगे थे, यज्ञशाला बनी थी, उसका पेमेंट हमने कर दिया था। हमने हिसाब लगाया कि 5 लाख आदमी से कम नहीं थे, बल्कि ज्यादा ही हो सकते हैं। हमने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव इन सब लोगों के खाने पीने का खर्चा कैसे पूरा हो गया? हमारे बात समझ में नहीं आ रही है। गुरुदेव बोले, अरे बेटा तू तो हिसाब के चक्कर में पड़ गया। अरे ये भगवान का काम था और भगवान ने उसे पूरा कर दिया। हमने सोचा जो व्यक्ति 200 रुपये महीने में अपने घर का खर्च चलाता है, एक टूटे फूटे मकान में रहता है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? तभी हमने समझ लिया कि ये व्यक्ति नहीं, ईश्वरीय शक्ति हैं। उस दिन से हम गुरुदेव में ही गायत्री माता के दर्शन करते थे। उस दिन से गुरुदेव और माता जी के प्रति हमारी श्रद्धा 1000 गुना बढ़ गई। एक दिन हम अखंड ज्योति संस्थान आए। वहां से गुरुदेव तपोभूमि पैदल आते थे। हम भी उनके साथ पैदल आए। गायत्री माता के दर्शन करने के बाद गायत्री माता के सामने खुला चौक था, उसमें धूप में बैठ गए। सर्दी का समय था, हम भी गुरुदेव के पास बैठ गए। उसी दिन घनश्याम दास बिरला तपोभूमि आए और गुरुदेव के पास बैठ गए। काफी देर तक गुरुदेव की बिरला जी से बातें होती रहीं। फिर बिरला जी ने गुरुदेव से कहा, तपोभूमि में यज्ञ आदि का खर्च काफी है, आचार्य जी हम भी आपकी मदद कर दें। गुरुदेव ने बिरला जी से कहा, आपको कौन देता है? बिरला जी बोले, हमको भगवान देता है। गुरुदेव ने कहा, भगवान से तो हमारी भी जान पहचान है, तो फिर हम उनसे सीधा ही क्यों ना मांग लें। बिरला जी ये सुनकर चुप हो गए। गुरुदेव का इतना ईश्वर विश्वास देखकर हम नतमस्तक हो गए। हमने सोचा कितने आत्मविश्वासी हैं गुरुदेव। तभी से हमने निर्णय कर लिया कि किसी से मांगेंगे नहीं। जब कभी भी धन की आवश्यकता पड़ी और किसी से कर्ज लिया तो समय पर सारा पैसा लौटा दिया। पूज्य गुरुदेव ने हमको हर प्रकार से शिक्षा दी है। उनके पास बैठने से ही उनके विचारों का हम पर पूरा प्रभाव पड़ा है। पूज्य गुरुदेव अपने कार्यों के द्वारा दूसरों को शिक्षा देते थे। एक दिन गुरुदेव के साथ हम गायत्री तपोभूमि आए। वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था। यज्ञशाला के पास उसमें गुरुदेव बैठ गए। उनके पास हम भी बैठ गए। हम उनके पास बैठकर जो बातें वे दूसरों से करते थे उनको सुनते थे। उनके पास एक व्यक्ति आया और गुरुदेव को नोटों का पुलंदा दे दिया। गुरुदेव ने कहा, हम इसका क्या करेंगे? ये कहकर वापस कर दिया। मगर वो व्यक्ति जिद पकड़ गया, नहीं ये पैसा तो आपको लेना ही पड़ेगा। उसने रुपए वापस नहीं लिए। गुरुदेव ने पैसे ले लिए और उससे कहा, हमारे साथ चल। हम भी उन लोगों के साथ थे। बाजार में जाकर एक दुकान से उन पैसों से कंबल खरीदे और उस व्यक्ति को साथ लेकर जहां गरीब लोग जाड़े से ठिठुर रहे थे उनमें कंबल वितरित करा दिए। हमने सोचा गुरुदेव को गरीबों के प्रति कितनी करुणा है। जब भी गुरुदेव किसी दुखी को देखते थे उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और उनके पास जो भी सुख साधन थे वो सब बांट देते थे।
ऐसे करुणा के सागर थे गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव जब भी अखबार में पढ़ते थे कि दहेज के कारण किसी लड़की को जला दिया गया है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। समाज की कुरीतियों के प्रति उनका बड़ा गुस्सा था। वो बहुत ही क्रांतिकारी थे। पूज्य गुरुदेव सारे दिन समाज की सेवा करते थे। हमने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखा। गायत्री तपोभूमि में चलने वाले साधना सत्रों में प्रातः काल पंचगव्य का सेवन कराया जाता था। इसमें गाय का दूध, दही, घृत, गौमूत्र और गोबर का रस रहता है। पूज्य गुरुदेव कल्प साधना, चंद्रायण व्रत इत्यादि साधनाओं द्वारा आत्मशक्ति जगाते थे। पंचगव्य सेवन करने का अभ्यास शिविरार्थियों को नहीं होने से उसे वे पीने में कतराते थे, परंतु गुरुदेव का दिव्य प्रसाद भला कौन ग्रहण नहीं करेगा। फिर पूज्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन तो होना ही होता था। शिविरार्थियों ने मिलकर एक दिन जीभ का स्वाद बनाने के लिए एक योजना बना डाली, जिसकी खबर पूज्य गुरुदेव को नहीं लगने दी। हमने एक ठंडाई बनाने वाले को बुलाया। उस समय 25 पैसे ग्लास ठंडाई मिलती थी। हमने ये काम उसे हर दिन के लिए सौंप दिया। सब लोगों के जीभ का स्वाद बदला। सबने हमारी बड़ी प्रशंसा की। कुछ दिनों ये क्रम चोरी छिपे चलता रहा, पर एक दिन रहस्य खुल ही गया। कहीं से गुरुदेव को पता चल गया कि यहाँ ठंडाई मंगाकर पी जाती है, तो उनको बहुत गुस्सा आया और वे मुझ पर अपना गुस्सा उतारने लगे। वंदनीय माताजी ने उन्हें संभाला, अन्यथा अगर उनके पास डंडा होता तो मेरी पिटाई होना निश्चित ही लग रही थी। वंदनीय माताजी ने कहा, इस बच्चे की क्या गलती है, ठंडाई ही तो पिलाई है, कोई जहर तो नहीं पिलाया। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, हमने 24 वर्ष तक जीभ को साधा है, केवल जौ की रोटी और छाछ पर इतना लंबा समय बिताया। साधना कोई हंसी खेल नहीं है। इंद्रियों को काबू में लाने के लिए कितनी तितीक्षा की आवश्यकता होती है। ये छोटा सा त्याग तुम लोग नहीं कर पाओगे तो साधना सफल कैसे होगी। स्वास्थ्य और साधना दोनों को पाने के लिए नमक और चीनी का त्याग करना ही अच्छा है। कई दिनों तक गुरुदेव मुझे इस गलती का एहसास कराते रहे। हमारा अनगढ़ मन गुरु सत्ता के सानिध्य में सुगढ़ बनता रहा। वंदनीय माताजी शिविर में पूज्य गुरुदेव के प्रवचन से पहले प्रज्ञा गीत गाती थीं और फिर अखंड ज्योति जाकर सभी शिविरार्थियों का भोजन बनाकर अपने हाथ से खिलाती थीं। भोजन खिलाने के बाद बर्तन माताजी और गुरुदेव दोनों मिलकर साफ करते थे और इसके बाद माताजी पत्रों को खोलती थीं और पत्रों को पढ़कर गुरुदेव को सुनाती जाती थीं और गुरुदेव उन पत्रों के उत्तर लिखते रहते थे। शाम के समय में सभी डाक जो बाहर जाती थी उस पर माताजी ही टिकट लगाती थीं। शाम को वे फिर भोजन बनाती थीं। इस तरह माताजी कर्तव्य को ही धर्म मानती थीं। माताजी जितनी उदार थीं, आज तक हमने किसी को ऐसा नहीं देखा। जिन भाई बहनों को माताजी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, सभी को मालूम है माताजी से जो भी मिलता था उससे वो कितना स्नेह करती थी। हम अपने को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानते हैं। 3 वर्ष तक मथुरा में हम उनके सानिध्य में रहे और 3 वर्ष तक उनके हाथ का ही भोजन करते रहे। जब वे हरिद्वार चली गईं, वहाँ पर जब भी हम जाते थे माताजी के हाथ का ही भोजन करते थे। उनके जीवन चरित्र से प्रत्येक माता को शिक्षा लेनी चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना धर्म मानना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।